नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बिजली का संकट अब गहराता ही जा रहा है। खुद बीजेपी के विधायक भी इस बात को मान रहे हैं। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ने लगा है। एक दिन पहले प्रदेश में बिजली की मांग 12,200 मेगावाट रही। इसके एवज में 1,700 मेगावाट बिजली की कम आपूर्ति हुई। प्रदेश के कई इलाकों में बिजली की कटौती हुई है। बिजली की सबसे ज्यादा कटौती पीक आवर्स में हो रही है, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। अब तक बिजली संकट से इनकार कर रही बीजेपी सरकार के लिए बीजेपी के विधायक ही मुश्किलें खड़ी करने लगे हैं। नरियावाली से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने खुद स्वीकारा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली का संकट है। बिजली कटौती की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिजली कटौती के मामले को लेकर वो खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लोगों की शिकायत दर्ज कराएंगे। हालांकि बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के उन आरोपों से इनकार किया है जिसमें 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती होने की बात कही जा रही है। हाँ, कुछ संकट अभी आया है कोयला का, और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कटौती हो रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आज मिलने वाले, उनसे कहेंगे। हमारे क्षेत्र में भी बिजली कहीं न कहीं जा रही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि सरकार ने बिजली के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो चाहे रूरल क्षेत्र हो, सब जगह बिजली देने की काम पिछले दिनों किया है। उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, और मैं समझता हूँ जो वर्तमान परिस्थिति है, कोयले की कमी है और उसके कारण इस स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे। कांग्रेस तो करिए 8 से 10 घंटे बिजली कटौती नहीं, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने घंटे? ऐसा नहीं है। कांग्रेस को कुछ कहने का हक इसलिए नहीं है, उन्होंने तो मध्य प्रदेश को बिजली दी ही नहीं। प्रदेश में हो रही बिजली की कटौती को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बिजली संकट के मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है और सरकार से बिजली संकट पर श्वेत पत्र जारी करने को कहा है। पीसी शर्मा का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी कई इलाकों में बिजली की कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। कांग्रेस विधायक ने बिजली संकट के मामले में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल शहर की बात करें तो 5-5 घंटे 8-10 कॉलोनियों में रोज कटौती हो रही है। डेली समाचार पत्रों में, मीडिया में आता है कि आज इन कॉलोनियों में 5 घंटे बिजली बोल रही है। कोयला नहीं मिल रहा है समय पे, जो पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही, बाहर से जो आना था कोयला वो नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के फेलियर है सरकार का, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की सरकारों पे बिजली के मामले में प्रश्न चिन्ह उठाए थे, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने 100 रुपए 100 यूनिट 24 घंटे बिजली गांव से लेकर शहर में सब जगह दी थी। इनको सफेद व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए बिजली के मामले में। आज की तारीख में लोगों को जानकारी लगे कि क्या स्थिति है। दरअसल प्रदेश में बिजली की डिमांड भीषण गर्मी के चलते 12,000 मेगावाट के आसपास बनी हुई है। सबसे ज्यादा डिमांड 12,600 मेगावाट तक गई है। एक दिन पहले प्रदेश में 12,200 मेगावाट बिजली की डिमांड रही, जिसके बदले 10,500 मेगावाट की ही आपूर्ति हो सकी। मतलब साफ है कि बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर अब बढ़ने लगा है और ऐसे में बिजली संकट को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिजली संकट एक बेहद अहम मुद्दा है। बेहद अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और राकेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, आखिर समस्या कहां आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बिजली है। साथ ही साथ लगातार सरकार वो सब कदम उठा रही है जो जरूरी है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही आपके चैनल पे बयान दिए थे कि पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में कोयला उपलब्ध है, किसी तरह की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने वैश्विक टेंडर निकाले हैं, जिसमें आने वाले समय में भी अगर कोयले की आवश्यकता होगी तो वहाँ से हमारे पास आपूर्ति हो जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार आप कई समय से देख रहे हैं
कि हमारे पास अतिरिक्त बिजली रहती है जो कई अन्य प्रदेशों को हम उपलब्ध कराते हैं। इस बात से आप भी वाकिफ होंगे कि अभी जो सीजन चल रहा है गर्मी का, उसमें मांग बहुत बढ़ जाती है। आज शहरों की स्थिति यह है कि जैसे भोपाल की बात कर लें, 44 डिग्री पर पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ने के कारण बिजली का उपयोग कूलर हो चाहे एसी हो अन्य तरह से बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ कोयले पे ही आधारित बिजली पे निर्भर नहीं है। आप देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का संयंत्र रीवा में लगाया गया था जी। उसके बाद मंदसौर में भी बड़ा एक संयंत्र लगाया गया, ओंकारेश्वर में लगाया गया है। रीवा में जहां 750 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है, ओंकारेश्वर में 3000 करोड़ की लागत से 600 मेगावाट के उत्पादन का नवीनीकरण ऊर्जा का लगाया गया है संयंत्र। क्योंकि ये निश्चित रूप से ये तय है कि आने वाले समय में जब पृथ्वी से कोयला कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं और जो वैकल्पिक स्थितियां हैं ऊर्जा की, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राकेश जी, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, मैं अभी वर्तमान की बात आपसे करना चाहूंगा। आपने पावर प्लांट गिना दिए, क्या क्या हैं, कहां कहां पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में बिजली कटौती क्यों हो रही है? आप ये बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में बिजली है, सरकार के पास कोयला भी है, तो आखिर कटौती क्यों? देखिए, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। नवीकरणीय ऊर्जा की बात जो मैं कर रहा हूं, 5100 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश को उत्पादित कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं इस क्षेत्र में। बिजली कटौती की बात जो की जा रही है कि घोषित रूप से होती है, अखबार में आती है, तो आप देखते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद बारिश का सीजन आने वाला है। उससे पहले मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और मेंटेनेंस के लिए जगह जगह पर जहां तारों की मरम्मत होती है और फीडर की मरम्मत होती है, वहां पर घोषित रूप से कटौती की जाती है। पीसी शर्मा जी एक बात जो कह रहे थे, मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं और मैं जहां रहता हूं वहां 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। और अगर आपको लगता है तो पीसी शर्मा जी को मेरे सामने बिठा लीजिए, मैं बात कर लेता हूं। चलिए ठीक है, राकेश जी आपके पास लौटूंगा मैं। अजय जी, आपको क्या लगता है बिजली कटौती की वजह क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं आप, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सरकार का आंकड़ा है 12,600 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ रही है और लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। तो जब 2,500 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज है तो कटौती प्रमाणित है। ग्रामीण इलाकों में 6 से 12 घंटे तक की कटौती हो रही है, शहरी इलाकों में अघोषित रूप से कटौती हो रही है और जो लगातार बनी हुई है। लेकिन सरकार इस मामले में चर्चा करके हल निकालने की बजाय राजनीति करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में जो 4 बड़े संयंत्र हैं उनमें से 3 संजय, सतपुड़ा और सिंगाजी थर्मल प्लांट अपनी आधी क्षमता से काम कर पा रहा है क्योंकि कोयले की भारी कमी है। मध्य प्रदेश को प्रतिदिन 13 रैक कोयले की आवश्यकता है। केंद्र सरकार केवल 8 रैक कोयला मध्य प्रदेश को दे रहा है। 80,000 मैट्रिक टन कोयले की प्रतिदिन आवश्यकता होती है पूरी क्षमता से चलाने के लिए, तब लगभग 4800 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के संयंत्रों से उत्पादित हो सकती है। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश को लगभग 20 से 30,000 मैट्रिक टन कम कोयला मिल रहा है, इसलिए 3 संयंत्र जो अपनी क्षमता से आधा काम कर पा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। अब सरकार राजनीति करने की बजाय कोयले की कमी को दूर करे। केवल 2.5 लाख मैट्रिक टन कोयला बचा है केवल 3 दिन का, 80,000 प्रतिदिन चाहिए, लेकिन सरकार उस दिशा में कदम नहीं उठा रही है। और लापरवाही का आलम देखिए, मार्च महीने में मध्य प्रदेश द्वारा 1000 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी गई एक्सेस मानते हुए, जो अन्य राज्यों में उपयोग हो रही है, जबकि आज मध्य प्रदेश को आवश्यकता थी। पिछले 1 साल में 900 करोड़ रुपए प्राइवेट बिजली कंपनियों को अनुबंध के आधार पर भुगतान किए गए बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे हुए। इस तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार का ये परिणाम है। बीजेपी के विधायक प्रदीप लारिया स्वीकार कर रहे हैं और मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी विधायक जो ग्रामीण इलाके से आते हैं वो कह के तो दिखाएं कि उनके क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आती है। जनता जवाब देगी उन्हें। प्रदेश की 8 करोड़ जनता गवाह है इस बात की। बिल्कुल ठीक बात। अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश जी, इससे पहले आप कह रहे थे कि बिजली की डिमांड ज्यादा है, खास तौर से गर्मी के मौसम में बिजली की डिमांड बढ़ी जाती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, बढ़ती है। लेकिन गर्मियां तो हर साल आती है ना सर। अब गर्मियों के सीजन में सरकार को अब कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि गर्मियां हर साल आती हैं, गर्मी बढ़ेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कटौती इस समय कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है बीजेपी के शासनकाल में।
देखिए, मैं एक बात को बार बार कहूंगा कि कटौती नहीं हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है। क्योंकि आने वाले 2 माह बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और उसमें आप बिजली का मेंटेनेंस नहीं कर सकते बारिश में। अभी ये जो समय रहता है ये मेंटेनेंस का समय रहता है। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी जिस बात को इंगित कर रहे थे, जरा मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 15 माह की मध्य प्रदेश में सरकार देगी। वल्लभ भवन, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर पूरी सरकार, पूरे अधिकारी, पूरे मंत्री बैठते हैं, जहां पीसी शर्मा भी कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठते थे, वहां 3 घंटे बिजली गायब रहती थी। वल्लभ भवन जो राजधानी का मुख्यालय है, वहां बिजली गायब। विद्युत मंत्री कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के इंदौर में बिजली व्यवस्था के लिए बैठक लेने जाते थे। गायब बता दीजिए, वो समय बता दीजिए अगर आपके पास कोई सब डेटा है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं बताऊंगा, हमें भी पता चल जाए, क्योंकि ऐसा कोई समय देखा नहीं मध्य प्रदेश में। अजय सिंह जी, आप मुझे वो समय बता दीजिए किस समय ऐसी कटौती होती थी कांग्रेस सरकार में। अजय जी बताएंगे, राकेश जी गलत जानकारी दे रहे हैं। अजय जी बताइए, समय बताइए किस समय ऐसी कटौती होती थी। अजय जी प्लीज प्लीज। मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुतर्क करने लगते हैं जब इनकी हकीकत सामने आती। इंदौर में कांग्रेस के विद्युत मंत्री कटौती का समय बता दीजिए। राकेश जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और मैं उस आपके आरोप का जवाब देना चाहता हूं। आप बताइए कब वल्लभ भवन में कटौती का सर्कुलर जारी हुआ, किस महीने में ये कटौती होती थी, बताइए। आपने अगर आरोप लगाया तो तथ्यों के साथ बात करिए, इस तरह से झूठी जानकारी मत दीजिए। बड़े चैनल पे गंभीरता से पार्टी का पक्ष रखिए। शर्म आ रही है कुछ? बताइए ना, आप बताइए। शर्म आ रही है? देखिए राकेश जी, कुछ शर्म आ रही है, इसलिए आपकी सरकार चली गई। चैनल पे बैठकर झूठ बोलना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है। अच्छा, ठीक मैं है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कमलनाथ के समय में वल्लभ भवन में 3 घंटे बिजली गई थी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तारीख भी बताता हूँ। राकेश जी सुनिए तो, राकेश जी सुनिए तो। एक दिन की कोई बिजली जाना कटौती नहीं कहलाती है। अगर किसी एक तारीख को चली गई, आप कह रहे हैं निरंतर कटौती होती थी, ऐसे तो मध्य प्रदेश में एक दिन मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में भोपाल में 6 घंटे की कटौती, 6 घंटे की कटौती। ठीक है अजय जी प्लीज एक सेकंड। महीने में 10-10 दिन कटौती। अजय जी प्लीज, मेरा सवाल है राकेश जी से। मेरा सवाल राकेश जी से। राकेश जी, अब आप कह रहे हैं कटौती नहीं हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो आपके ही विधायक अभी हमारे चैनल पर बयान दिया है, बयान सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो कह रहे हैं कटौती हो रही है, तो फिर हम क्यों ना माने कटौती हो रही है? देखिए, माननीय विधायक जी ने जिस बात को कहा उसको आप दोबारा दोहराइए। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करी, पूरे मध्य प्रदेश की। वो मैं जिम्मेदार पदाधिकारी, जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में आपके चैनल में बैठा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं जी। आप लीडिंग अखबार उठा लीजिए, क्या वैश्विक टेंडर जारी किए गए कि नहीं कोयले के लिए? आप बताइए कि 5100 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रही है कि नहीं हो रही है? इससे पहले भी, आज से 4 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट होने वाला है। कांग्रेस के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने प्रेस वार्ता ली थी, आज तक ब्लैकआउट हुआ है क्या? फिर वही कांग्रेस रोना शुरू कर चुकी है, साहब मध्य प्रदेश में कोयला नहीं है, ब्लैकआउट होने वाला है। कहां हो रहा है, कहां हो रहा है? कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है। मैं जिस स्टूडियो में आपके बैठा हूं, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए 24 घंटे बिजली आपके ऑफिस में आ रही है कि नहीं आ रही है। जिम्मेदार व्यक्ति होगा ना कोई आपके राकेश जी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाल बेहाल है। पीसी शर्मा झूठ बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल बेहाल है सर। मैं खुद जाके आया हूं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर हाल बेहाल है। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जब सीएम थे तब बिजली की कटौती हुई और बीजेपी ने उस समय नारा दिया था, मुझे याद है कि दिग्गी तेरी खुल गई पोल, जब देखो तब बिजली गोल, और उस नारे को खूब भुनाया भी। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने में उस नारे का अहम रोल रहा है, ये हम मानेंगे। अब कांग्रेस क्या इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाने की तरफ बढ़ रही है? क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस की इस मुद्दे को भुनाने, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है ये बिजली कटौती का? अजय जी। देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश में बिजली संकट से बहुत अधिक दिक्कत हो रही है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पेयजल संकट भी खड़ा हो गया है और ग्रीष्मकालीन जो फसलें किसान पैदा करते हैं और सब्जियां करते हैं वो भी बर्बाद होने की तरफ आ गई हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय दुबे सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि कोयले की कमी है और उसी कमी को दूर करने के लिए हम वैश्विक टेंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाजपा के नेता जो चीज सामने प्रमाणित है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते,
बातें आपके विधायक कह रहे हैं, सो कह रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में कटौती होती है, तो उनसे क्या दुश्मनी है जो उनके क्षेत्र में होती है? मैं तो आपसे कहता हूं, आपके 120 विधायक हैं, उनमें से किसी भी विधायक को सामने लाइए, वो कहें कि उनके क्षेत्र में एक भी मिनट की कटौती नहीं होती और उनकी जनता बता दे कि कटौती होती है कि नहीं होती है। मध्य प्रदेश का एक भी कस्बा, एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां घोषित और अघोषित दोनों तरह की कटौती ना हो रही हो, और सरकार राजनीति छोड़ के गंभीर प्रयास करे। जब आपके पास कोयला ही नहीं है, 13 रैक आपको चाहिए, 8 मिल रहे हैं, तो 5 रैक जब कम मिल रहे हैं तो शॉर्टेज है, आपके प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। 4800 मेगावाट बिजली की जगह 2500 मेगावाट बिजली पैदा कर पा रहे हैं, तो 2000 मेगावाट की सीधी सीधी शॉर्टेज है, और शॉर्टेज है तो वो कटौती के रूप में दिखाई दे रही है। जी, अब आप ये बात कर रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रयास रहेंगे इस मुद्दे को बनाने के लिए, मैं ये जानना चाहूंगा शॉर्ट में, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रयास? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष, ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इस मामले में विधानसभा सत्र बुलाए जाए, विधानसभा में चर्चा की जाए और सरकार अपना पक्ष रखे। बिजली कटौती क्यों हो रही है, इस कमी को कैसे दूर किया जाएगा, जनता को इस तरह से बदहाल बेहाल हम नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार को तत्काल सत्र बुलाना चाहिए और इस गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहिए। ठीक, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका, और राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद खास मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए।